चक्रिंद्र का भाभी। प्यारे छात्रों नमस्कार। आज हम 10वीं का 2.4 देखेंगे। इससे पहले हम 1.1 से 2.3 तक देख चुके हैं। आशा है कि आप इससे पहले अगर देखे होंगे तो निश्चित ही आपको सभी सवाल समझ में आया होगा। अगर जो सवाल समझ में नहीं आता तो पुनः बैक करके वीडियो को देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जा कर के। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। चलिए देखते हैं आज की पहला सवाल 2.4 में जो ऐच्छिक है। सबसे पहला सवाल है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसके शून्यक हैं तथा प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करें। इसमें जो है शून्यक दिया, सत्यापित सवाल जो है, सवाल में कह रहा है कि सबसे पहले आप सत्यापित कीजिए। सत्यापित का मतलब होता है कि आप सिद्ध कीजिए और शून्यकों और शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है। तो इसमें जो भी सवाल होगा उसका जो 3 गो मान दिया हुआ, जैसे सवाल है रोमन अंक 1 में 2x³ + x² - 5x + 2, इसमें जो है 1/2, 1, -2 है। इसको बारी बारी से हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम रखेंगे x बराबर 1/2 रखने पर, तो x की जगह पर हम 1/2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणे 1/2 के क्यूब प्लस 1/2 के स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1/2 + 2। एक्स की जगह पर 1/2 रखना है। फिर गुना किए तो हो जाएगा 2 गुणे 1/2 को लिखेंगे 3 बार, क्यों का मतलब 3 बार, तो 2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/2 प्लस 1/2 गुणे 1/2 माइनस 5 का 5 बट्टा में 2 + 2। 2 से 2 जब कैंसिल हो गया तो हो गया 1 का 1, 2 दूना 4 प्लस 1 का 1, 2 दूना 4 माइनस 5/2 + 2। सभी का लघुत्तम हो गया 4, 4, 2 का लघुत्तम हो गया 4, 4 एकम 4 तो 1 प्लस 4 एकम 4 तो 1 माइनस 2 दूना 4 तो 5 दूना 10 प्लस 1 चौका 4, 2 चौका 8, यानी ये हो गया 8 प्लस में है और 1 1 प्लस में, तो 8 2 10 माइनस 10 बट्टा में 4, 10 में 10 गया 0 बट्टा में 4, यानी 0 आ गया तो समझिए कि मेरा सत्यापित सही है। फिर दूसरा है x बराबर 1 रखने पर 2 गुणे 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे 1 प्लस 2, तो 2 गुणे 1 का स्क्वायर यानी 2 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1 माइनस 5, 5 का 5 प्लस 2, तो 2 एकम 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, तो 2 1 3, 3 2 5, 5 में से 5 गया 0। फिर इसका रोमन अंक 3 है, x बराबर -2 रखने पर, तो जहाँ पर x है वहाँ पे -2 रखेंगे, तो 2 गुणे -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणे -2 प्लस 2, तो 2 गुणे -2 को लिखेंगे 3 बार, तो -2 गुणे -2 गुणे -2 प्लस -2 को 2 बार, तो -2 गुणे -2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, -5 में है -2 में है तो इसलिए प्लस हो गया, 5 दूना 10 और प्लस 2। अब ये हो गया 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1 माइनस बच गया, 2 को माइनस कट गया और 1 को माइनस बचिए गया, तो -16 प्लस माइनस माइनस कट गया, 2 दूना 4 और प्लस 10 और प्लस 2, तो -16 और ये हो जाएगा 10 4 14, 2 16, 16 में 16 गया 0। ये सवाल जो है आप जब बना रहे होंगे तो पहले सवाल को आप अपने कॉपी में उतार लीजिएगा, फिर देखिएगा कि हम वहीं पर मान रखे होंगे जहाँ पर x है। चलिए अब देखते हैं रोमन अंक 2। ये रोमन अंक 2 से पहले हम देखेंगे पहले जांच में देखते हैं। तो जांच में पहले कर रहा शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो जांच में होता है शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो b था -1 तो हो गया -1 और बट्टा में a है 2। सवाल में देखिएगा आप, तो -1 बट्टा में 2। फिर है 2 2 करके शून्यकों का योग, गुणनफलों का योग, तो यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है c/a, यानी c है -5 और a है 2। फिर है अल्फा बीटा गामा बराबर होता है -d/a, यानी d है 2, तो ये हो गया -2 क्योंकि माइनस सूत्र में पहले से है, बट्टा में 2, 2 2 कट गया 1 मरतबे। चलिए आपको निश्चित समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता तो सवाल लिख लीजिएगा ऊपर में, आपको निश्चित समझ में आएगा। चलिए अब रोमन अंक 2 देखते हैं। रोमन अंक 2 में है x³ - 4x² + 5x - 2
इसको हम बारी बारी से देखेंगे। तो पहला है 2, 1, 1। तो पहले हम रखेंगे x बराबर 2 रखने पर 2 वहीं रखेंगे जहाँ पर x है। तो सबसे पहले है 2 का क्यों -4 गुने 2 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 2 -2। तो 2 का क्यों यानी 2 गुने 2 गुने 2 -4 और गुने 2 का स्क्वायर है मतलब 2 को 2 बार, तो 4 गुने 2 गुने 2 प्लस 5 दूनी 10 और -2। 2 दूना 4, 4 दूना 8 -4 दूना 8 और दूना 16 प्लस 10 -2। तो 10 और 8 18 तीर लगा हुआ है, देख ले सकते हैं आप। 10 8 18 और -16 2 18, 18 में से 18 गया 0। फिर इसका रोमन फिर इसी का दूसरा बनाएंगे। तो x बराबर 1 रखने पर तो x बराबर 1 रखे यानी 1 का क्यों -4 गुने 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुने 1 -2। 1 का क्यों यानी 1 -4 गुने 1 गुने 1 प्लस 5 गुने 1 -2 यानी 1 1 कम 1 -4 प्लस 5 -2। तो तीर लगा हुआ है यानी 5 1 6 और -4 2 6, 6 में 6 गया 0। फिर तीसरा भी है, तीसरा में 1 ही है तो 1 का हम मान निकाल चुके हैं। चलिए इसका हम फिर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करते हैं। आशा है कि आपको निश्चित समझ में आता होगा, और जो सवाल समझ में नहीं आता अपने कॉपी में उतार कर देखिए, निश्चित समझ में आ जाएगा। जांच में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र होता है -b/a। तो b दिया हुआ है -4 सवाल में, देखिए आप। तो माइनस सूत्र में भी है और -4 है b, यानी माइनस माइनस प्लस बट्टा में a है 1, x के पीछे 1 छुपल रहता है। तो ये हो गया ये 4/1। फिर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर होता है c/a। तो c/a यानी c दिया हुआ है 5 और a है 1, तो 5/1। फिर है अल्फ़ा बीटा गामा। अल्फ़ा बीटा गामा बराबर होता है -d/a। तो d है माइनस सूत्र में भी है और d दिया हुआ -2, तो माइनस इंटू -2 बट्टा में 1, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो यह हो गया 2/1। आइए अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो दो शून्यकों के एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2, -7, -14 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें करना है हमें त्रिघात बहुपद बराबर। त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू x माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। तो x³ माइनस अल्फ़ा बीटा गामा दिया हुआ है 2, हम साइड में लिख दिए हैं बाएं हाशिए पर। तो हो गया 2 इंटू x² प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा है -7, तो -7 इंटू x प्लस नहीं माइनस, और माइनस सूत्र में है और माइनस सवाल में भी है, तो -14। ये हो गया अल्फ़ा बीटा गामा। तब हो गया x³ का x³ -2x² और प्लस माइनस माइनस यानी -7x और माइनस माइनस प्लस, -14 में भी माइनस फार्मूला भी है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी हो गया ये x³ -2x² -7x प्लस 14। चलिए आपको आसानी से समझ में आता होगा। ये सूत्र को आप याद रखिएगा, त्रिघात बहुपद का सूत्र। द्विघात बहुपद तो आप बहुत रट चुके होंगे, और इस चैप्टर में जो भी है ऐच्छिक में आपको थोड़ा नॉर्मल से हार्ड सवाल मिलेगा, क्योंकि ऐच्छिक होता है। ऐच्छिक आपको अलग से पूछा जाता है, थोड़ा हार्ड सवाल होता है। ये कभी कतार पूछ देता है, इसलिए याद आप सबको रखिए। नंबर 3 सवाल है यदि बहुपद x³ -3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस b, a प्लस b हो तो a और b ज्ञात करें। तो सबसे पहले हमें इसे पता करना है शून्यकों का योग, क्योंकि शून्यक दिया हुआ है। शून्यक दिया a माइनस b, a प्लस b। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले करना शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a। तो शून्यक दिया हुआ यानी a माइनस b प्लस a प्लस b बराबर b है। b दिया हुआ b है -3 और सूत्र में भी माइनस है, तो माइनस ब्रैकेट में -3 बट्टा में 1, माइनस माइनस प्लस हो गया, बच गया 3। यहाँ पर जो है देख रहे हैं बाएं ओर, तो माइनस माइनस कट गया, माइनस b माइनस प्लस b कट गया, तो बच गया 1a और 1a, यानी a के पीछे 1 छुपल है, तो 1 यानी 3a बराबर 3, इसलिए a बराबर हो गया 3/3, यानी a बराबर हो गया 1। a बराबर 1 हो गया। अब हमें इसमें कह रहा है कि a और b का मान निकालिए।
तो पुनः अब पहले निकाले शून्यकों के योग पे, अब निकालेंगे शून्यकों के गुणनफल पर। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर माइनस डी बट्टा ए। त्रिघात बहुपद में होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर माइनस डी बट्टा ए, द्विघात में होता होगा सी बट्टा ए। इसलिए तो शून्यकों का गुणनफल मतलब तीनों शून्यकों का गुना करना है, यानी ए माइनस बी कमा ए माइनस बी गुने ए प्लस बी और बराबर शून्यकों का गुणनफल माइनस डी बट्टा ए है, यानी डी है 1 तो माइनस 1 बट्टा 1। तो जब गुना करेंगे तो हो जाएगा ए से ए स्क्वायर और माइनस ए बी और इंटू में ए प्लस बी बराबर माइनस 1 बट्टा में 1। तो ए दिया हुआ है 1 का स्क्वायर माइनस 1 गुने बी और फिर गुने में ए है 1 और प्लस बी बराबर 1 बट्टा में 1। तो अब 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी बराबर 1। तो जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 1 से हो जाएगा 1 और 1 को 20 हो जाएगा बी, फिर 20 से 1 को माइनस बी और 20 से बी स्क्वायर प्लस बी माइनस बी कट गया तो हो गया 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस 1। तो माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 गया उस साइड, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस 1 और 1 इस साइड प्लस में है, तो जब दाएँ तरफ जाएगा तो चेंजिंग हो जाएगा। तो माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस 1 और माइनस 1, तो यानी माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस 1 है, तो ये जाएगा माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस प्लस यानी माइनस 2। तब माइनस और माइनस कट गया तो बच गया बी स्क्वायर बराबर 2। स्क्वायर का मतलब हम बता चुके हैं कि स्क्वायर का मतलब होता है रूट, तो इसीलिए हो गया बी बराबर हो गया प्लस माइनस रूट 2। चलिए अब देखते हैं नंबर 4 सवाल। नंबर 4 सवाल भी कुछ इसी तरह से, कुछ इससे थोड़ा भारी होगा क्योंकि ऐच्छिक है। ऐच्छिक में आपको हर सवाल भारी मिलेगा, थोड़ा ऐच्छिक कम समझ में आता है, इसलिए आप इसको वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा तो निश्चित समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है, यदि बहुपद x के पावर 4, नंबर 4 सवाल है, यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस रूट 3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें मानना है हमें, तो माना कि अन्य शून्यक x तो प्रश्न से सबसे पहले शून्यक मान लिए। अब करा दोनों एक बार प्लस में एक बार माइनस में है, तो हम लिख लेंगे x माइनस 2 प्लस रूट 3 और एक बार लिखेंगे x माइनस 2 माइनस रूट 3, क्योंकि सवाल में दिया होगा कि एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखा हुआ। आप ठीक से देखिए, शून्य का लिखा 2 प्लस माइनस रूट 3, इसलिए एक बार प्लस में लिखिए एक बार माइनस में लिखिए और शुरू में आप माइनस से लगाइएगा, x माइनस दोनों में x माइनस है, ठीक है ना। तो x माइनस 2 प्लस रूट 3 x माइनस 2 माइनस रूट 3। तो अब इसको हम गुना करेंगे x माइनस 2 रूट 3 और x माइनस 2 रूट 3 को, x माइनस 2 प्लस रूट 3 और x माइनस 2 रूट 3 को जब गुना करेंगे तो जब गुना देख रहे होंगे x को किए x से तो x स्क्वायर, फिर x को किए 2 से तब माइनस 2x, फिर x को किए रूट 3 से तो रूट 3x, फिर माइनस 2 को x से यानी माइनस 2x, माइनस 2 को माइनस 2 से 2 दूना 4, माइनस 2 को रूट 3 से माइनस 2 रूट 3, फिर रूट 3 को x से तो माइनस रूट 3x, माइनस रूट 3 को माइनस 2 से तो माइनस माइनस प्लस यानी 2 रूट 3, माइनस रूट 3 को प्लस रूट 3 से 3 3 9, 9 का वर्गमूल होता है 3। तब रूट 3x कट गया क्योंकि एगो प्लस में है एगो माइनस में है, माइनस 2 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 कट गया क्योंकि एगो प्लस में है एगो माइनस में है, तो बच गया x स्क्वायर 2 2 माइनस 4x और प्लस 4 और 9 का वर्गमूल 3 हुआ था, 4 में 3 गया 1, यानी इसका जब हम गुना किए तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 1। इसको गुना किए तो गुना थोड़ा हार्ड होता है, लेकिन अगर प्रयास करने से हर चीज़ आसान होता है। प्रयास कीजिएगा, एक बार के बजाय 2 बार बनाइएगा, निश्चित आपका बन जाएगा। तो अब जो आया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, उससे हम भाग देंगे इसमें x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 में। तो इसमें सबसे पहले हम भाग दिया x के पावर 4 में, तो x स्क्वायर से तो 2 x स्क्वायर एगो x स्क्वायर बच गया x स्क्वायर, तो पहला में ज्यों का त्यों, फिर x स्क्वायर को 4 से गुना किए तो हो गया माइनस 4x स्क्वायर, x स्क्वायर को फिर 1 से गुना किए तो हो गया x स्क्वायर। अब साइन चेंज करना है, यहाँ प्लस है तो माइनस यानी माइनस x स्क्वायर, x की पावर 4, माइनस में 4x क्यों है तो प्लस 4x क्यों, अब प्लस में x स्क्वायर तो माइनस x स्क्वायर, तो x के पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल हो गया। अब ऊपर में है माइनस 6x क्यों, अब नीचे में है प्लस 4x क्यों, क्योंकि माइनस का वैल्यू ख़त्म हो गया,
तो नीचे में जो लिखल है वही से n का वैल्यू हो गया, यानी अब 4x³ प्लस में है तो 6 में से 4 गया -2x³ और प्लस में है -26x², ये भी माइनसे में, तो 26 और 1 -27x² प्लस 138x। अब -2x³ में x² से भाग देंगे तो बच गया -2x, तो ये -2x हो गया, -2x को x² से गुना किए तो -2x², 2x क्यों, -2x को गुना किए -4 से, माइनस माइनस प्लस, 2 चौका 8x। चलिए आप उस सवाल को देख सकते हैं जो भाग हम दिए होंगे। अब इसको जब भाग देने के बाद जब हमें भागफल आता है तो उसका हम गुणनखंड निकालेंगे। भागफल का आप जो भाग दिए होंगे उसका आप कॉपी में छाप सकते हैं, आपको निश्चित समझ में आ जाएगा। अब भागफल को देखेंगे भी, इसको भागफल में आया x² -2x -35, इसका हम गुणनखंड निकालेंगे, यानी गुना करके 35 घटा करके 2, 7 पंचे 35, 7 में से 5 गया 2, तो x² -7x प्लस 5x -35, x लिए कॉमन तो हो गया x -7 प्लस 5 लिए कॉमन, क्योंकि 5 और 35 में 5 से भाग लगेगा तब 5 लिए कॉमन, तब 5 से x -5 7 35। अब हो गया x + 5 बराबर 0 और एक हो गया x - 7 बराबर 0, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्लस में 5 है तो यानी x बराबर -5 और एगो -7 है x बराबर, तब हो गया x बराबर 7। चलिए अब देखते हैं आज के ये इस 2.4 का सबसे लास्ट सवाल और सबसे भारी सवाल, जो सवाल बहुत कम विद्यार्थी समझ पाते हैं और बना भी पाते हैं। जब समझ भी नहीं करेंगे तो बनाएंगे क्या, लेकिन आप लोग ठीक से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। 5वां सवाल है, यदि बहुपद x⁴ - 6x³ + 16x² - 25x + 10 के को अन्य बहुपद x² - 2x + k से भाग दिया जाए और शेषफल x + a आता है तो k तथा a ज्ञात कीजिए। तो इस जो है बहुपद दिया हुआ है जिसको भाग देना है x² - 2x + k से, इसमें k एगो अधूरा आ गया है और शेषफल दिया हुआ x + a, तो k और तथा a का मान निकालना है। चलिए तो भाग देते हैं। तो भाग जब देंगे हम x² - 2x + k से, तो हम इसका भागफल ऊपर लिखते हैं, तो x² से भाग दिया x⁴ में, तब ऊपर हो गया x²। तो पहला में ज्यों का त्यों, यानी जो पहला में है वही का वही होगा। अब x² को -2x से गुना किए तो हो गया -2x क्यों, फिर x² को k से गुना किए तो हो गया kx²। अब साइन चेंज किए तो हो गया माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, पहला कैंसिल हो गया। अब ये हो गया 6 में -6x क्यों है, +2x क्यों है, क्योंकि नीचे वाला चेन का वैल्यू होता है। तो 6 में 2 गया -4x क्यों, प्लस 16 है, यहाँ पर माइनस के है तो 16 - k, दोनों में x² लगा तो x² साइड में दे दिए, तो यानी 16 - k x², और -25x सवाल में पहले से था। तो अब फिर हम -4x³ में x² से भाग दिए, तो 4x क्यों है, यानी 3 गो x है, तो x² से 2 गो कट जाएगा, यानी बच गया सिर्फ -4x। तो पहला में ज्यों का त्यों, अब -4x को -2x से गुना कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8x² प्लस 8x², फिर है -4x को k से, यानी -4kx, साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो 4x³ से 4x³ कट गया। फिर है यहाँ पर अब 8x² माइनस में हो गया, तो 16 में से 8 गया, 8 बचेगा, और एगो k है तो 8 - k x², प्लस यहाँ पर जो है अब जो है प्लस हो गया, क्योंकि नीचे वाला चेन का वैल्यू होता है तो p प्लस हो गया, और नीचे में हो गया 4k और ऊपर में है -25, क्योंकि k वाला पहले लिखना है इसलिए पहले 4k लिखे फिर अंक को लिखिए, और x तो दोनों में है, तो +4k -25 × x। अब जो है 8x² में देखे होंगे कि आप भाग हम दिए होंगे, तब इसको भाग को आप देख लीजिएगा तो आपको निश्चित समझ में आएगा, और अंत में शेषफल बच जाएगा 2x - 9 × x -8 - k × k + 10, तो 2k - 9 अब बराबर में शेषफल है x + 1, यानी 1 का मतलब होता है 1 बराबर 1, तो 2k बराबर हो गया 1 और प्लस 9, यानी 2k बराबर 10, इसीलिए k बराबर 10/2 यानी 5। अब a का मान निकल जाएगा, a बराबर है -8 माइनस इंटू 8 - k × k + 10, तो a बराबर हो गया माइनस ब्रैकेट में 8 और k का मान है 5, तो 8 - 5 5 × 5 + 10, तो 8 में से 5 गया 3, यानी -3 × 5 + 10, तो 5 × 3 = 15, यानी -15
प्लस 10, तो -15 में से 10 गया, कितना बचेगा? -5। चलिए अब आपको ए और के का मान निकल गया। आप इस सवाल में अगर थोड़ा अगर त्रुटि हुआ होगा आपको देखने में वीडियो में, तो आप वीडियो को पॉज करके यानी रोक करके पीछे आप देख सकते हैं कि हम किस प्रकार से बनाए, आपको निश्चित समझ में आ जाएगा। क्योंकि थोड़ा सा कहीं अंतर है, आपको थोड़ा सा लगेगा भारी है, लेकिन भारी है नहीं। आप ठीक से अगर देखिएगा तो आपको निश्चित समझ में आ जाएगा। और कोई भी सवाल भारी नहीं होता है, भारी उसको विद्यार्थी समझ लेता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, 3.1 में अब मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को अधिक से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।